हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 1 के सारे हो गए थे। अब आगे बात करेंगे 2 के, 2 और 3 आगे बात करने वाले हैं। 2 और 3 ये क्लास 10th की मैथ आपकी चैप्टर वाइज चालू है। क्लास 10th की आपकी मैथ चैप्टर वाइज चालू है, जो कि पहले वीडियो में, इसके पहले वीडियो में हमने सवाल 1 करवा दिया था। अब आगे की बात करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहें हमारे साथ। देखिए सवाल पढ़ते हैं हम। क्या दिया गया है कि कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो हमें क्या सिद्ध करना है? 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है या नहीं होता है, होता है या नहीं होता है, इस विषय में बात करते हैं हम लोग। तो देखिए क्या होता है, किस तरह से करेंगे। यहां पे देखिए, अगर हम इसको कहीं लिख लेते हैं थोड़ा सा, माना धन पूर्णांक, माना धन पूर्णांक ए, माना धन पूर्णांक क्या है? ए। हमने क्या कर लिया? माना कोई धन पूर्णांक क्या है? ए है। क्या है? धन पूर्णांक ए है। तो अब इसके आगे क्या करेंगे? और हमने इसके पहले वीडियो में आपको बता भी रखा है कि क्या होता है a बराबर BQ+R, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहां से आप अनुमान लगा सकते हैं ये किस रूप में लिखे हुए हैं सब, ये सब BQ+R के रूप में लिखे हुए हैं। किस रूप में ये सब लिखे हुए हैं? BQ+R के रूप में लिखे हुए हैं। तो देखिए अब यहाँ पे B का मान कितना हो जाएगा? B का मान हो जाएगा 6। B का मान क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो देखिए जो शेषफल होंगे हमारे, जो शेषफल क्या होंगे, अगर भी किसी भी नंबर का हम भाग 6 में देंगे, अगर किसी भी नंबर का 6 में भाग देंगे तो क्या होगा? एक बार तो शेषफल ऐसा समय आएगा कि शेषफल 0 हो जाएगा, यानी ये 6 क्या होगा? पूरा डिवाइड हो जाएगा। या तो शेषफल 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा, या तो 4 बचेगा, या तो 5 बचेगा, या तो 0 होगा। तो क्या होता है, जो हमारी संख्या दी हुई होती है, जो q के साथ में होती है, यानी q के साथ में क्या 6, उससे हमेशा एक कम ही शेषफल बचता है। उससे हमेशा क्या होता है? एक कम ही शेषफल बचता है। तो r बराबर 6 से एक कम, तो या तो हमारा शेषफल 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5। अब 6 नहीं रखेंगे यहाँ पे क्या नहीं रखेंगे? क्यों नहीं रखेंगे 6? कि 6 में जब 6 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। अब क्या 6 शेषफल आएगा कभी? शेषफल कभी 6 आएगा क्या? नहीं आएगा। शेषफल कभी वही आ जाएगा तुम्हारा 5, कभी हो सकता है 4 आ जाए, कभी 0 आएगा, लेकिन क्या 6 आएगा कभी शेषफल? जिस संख्या में भाग देंगे कभी वो शेषफल आएगा क्या? उससे हमेशा कम ही आएगा शेषफल। उससे क्या होगा? कम आएगा शेषफल। तो 6 है तो r बराबर क्या हो जाएंगे? शेषफल ये हो जाएंगे। अब इनको क्या करते हैं? एक एक के मान यहाँ पे रख लेते हैं। एक एक के मान क्या करते हैं? यहाँ पे रख लेते हैं। एक एक के मान सबको क्या करते हैं? यहाँ पे रख लेते हैं। जैसे r बराबर लिख लेंगे यहाँ पे, r के मान रखने पर, r के मान रखने पर लिख लेंगे यहाँ पे। कहां पे रखेंगे? इनमें रखेंगे। तो पहले r का मान लिखेंगे क्या? 6q+1 की जगह पे क्या लिखेंगे? 0। फिर क्या लिखेंगे? 6q+1, फिर क्या लिखेंगे? 6q+2, फिर क्या लिखेंगे? 6q+3, फिर क्या लिखेंगे? 6q+4, फिर क्या लिखेंगे? 6q+5। ये लिखेंगे। ये क्या लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे। अब हमें क्या बताना है? हमें सिर्फ वो बताना है कि ये विषम रूप से लिखे जा सकते हैं कि नहीं। सवाल में यही कहा गया था कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3
या 6q प्लस 5 के रूप में होता है या नहीं होता है, वो चीज हमको देखनी है। तो क्या करेंगे हम लोग, जो जितने हमारे सम वाले नंबर होंगे उनको लिख लेंगे एक तरफ और जो विषम वाले होंगे उसको लिख लेंगे एक तरफ। तो देखिए ये 6q है, ये 0, तो ये केवल क्या बचेगा 6q बचेगा, ये क्या बचेगा 6q बचेगा, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 6q प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा आपका 6q प्लस का 4, क्या हो गए, ये तो हमारे सम वाले हो गए, क्या हो गए सम वाले हो गए, जो कि हमें सम वाला नहीं बताना, हमें बताना क्या है विषम वाला बताना। क्या कौन सा बताना है, विषम वाला। विषम वाला हमारा क्या बचेगा 6q प्लस 1, और क्या है 6q प्लस 3, और क्या है 6q प्लस 5, क्या है 6q प्लस 5, ये क्या है ये हमें बताना था, ये क्या बताना था, ये हमें बताना था। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई भी, क्या लिखेंगे कोई भी धनात्मक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या लिखेंगे विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को इस रूप में लिखा जाता है। किस रूप में लिखा जा सकता है, इस रूप में, यानी कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कोई भी विषम। और ये वाला अब लेंगे नहीं, क्योंकि हमें क्या बताना था विषम बताना था, और ये क्या है ये तो हमारा सम है, जो कि हमें बताना नहीं था। क्या बताना था, हमें सम वाला बताना था, विषम वाला बताना था। कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में होता है या लिखा जा सकता है। ये 6 है, 6 के रूप में लिखा जा सकता है। देख लीजिए किस तरह से हमको करना था, किस तरह से ये सिद्ध हो गया। हमें सम वाला नहीं लेना, विषम वाला लेना है। तो अगर यहाँ पे सम वाला अगर पूछता तो फिर सम वाला लेते, विषम वाला ना लेते, सम वाला ले लेते, विषम वाला ना लेते। ठीक है, तो हमें क्या बताना था, विषम बताना था। तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। देख लीजिए, समझ लीजिए किस तरह से ये प्रयोग हो रहा है, किस तरह से ये सवाल किए जा रहे हैं। इसी के साथ आगे नेक्स्ट सवाल में हम लोग चलते हैं। नोट कर लीजिए इसको और नोट्स बना लीजिए। इसके आगे वाला सवाल देखते हैं। ये सवाल था 2 नंबर सवाल था। अब देखते हैं तीसरा सवाल नंबर, देखते हैं तीसरा सवाल नंबर, क्या देखते हैं तीसरा देखते हैं। सवाल नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग, किस तरह से क्या करेंगे। सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में कहा गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी में को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैठ के पीछे मार्च करता है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, और स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके। यानी कि कितने स्तंभ बनेंगे, यानी कि ऐसे कितने स्तंभ बनेंगे जिसमें 32 सदस्यों के सदस्य जो हैं वो मर्ज किए जाएं, जो सदस्य मर्ज किए जाएं। तो कुछ नहीं है, आपने पहले वीडियो में पहले सवाल में एल्गोरिथम थ्योरम का प्रयोग किया, वही करेंगे, वही इसमें भी करेंगे। कितने सदस्य हैं यूक्लिड विभाजन के माध्यम से करेंगे 32 सदस्य। कितने सदस्य 32 सदस्य, और कितने में करना है 616 में। तो अब यहाँ बड़ा क्या हो जाएगा 616 बड़ा हो जाएगा कितने में 32 में। तो हम लोग यूज क्या करेंगे, a बराबर BQ प्लस R। तो अब हम थोड़ा सा रफ कार कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे यूक्लिड
विभाजन, यहाँ पे लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन, लिख लेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, रफ्कार करा लेते हैं। ये 32 है, ये 32 616 कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ये 32 होगा, ये क्या हो जाएगा 9, और ये क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। ये 6 आ जाएगा, और फिर कितनी बार चला जाएगा, ये 6 आया तो ये कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, 8 बार, कितनी बार जाएगा ये देख लेते हैं इसको कितनी बार ये जाएगा। भाग करवाते हैं पहले इसको, ये कितनी बार जाएगा देख लेते हैं। 9 बार जाएगा, 9 दूनी 18, क्या होगा 9 दूनी 9 बार जाएगा, 9 दूनी 18, 9 3 27 1 28, 9 3 27 1 28, कितना आ जाएगा 288। घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब इस 8 को क्या करेंगे, भाग देंगे किसमें 32 में, तो कितनी बार जाएगा 4 बार चला जाएगा। 8 चौको 32, कितनी बार चला जाएगा 4 बार। अब शेषफल हमारा क्या बचा 0। अब एल्गोरिथम थ्योरम तो आप पढ़े हैं, क्या करते हैं जब तक भाग देते रहते हैं। कब तक भाग देते रहते हैं, जब तक क्या हो जाता है कोई नंबर रिमाइंडर जो है वो हमारा 0 नहीं हो जाता। कब तक भाग देते हैं, जब तक रिमाइंडर क्या होता है 0 नहीं होता है, तब तक हम लोग भाग देते रहते हैं। तो अब बात करते हैं इसको किस तरह से लिखेंगे। हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे। चरण फर्स्ट, क्या करेंगे चरण फर्स्ट, किस तरह से लिखेंगे 616 इज इक्वल टू क्या करेंगे 32 गुणा 19 प्लस r, फिर लिखेंगे r बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, जहां r का मान क्या नहीं है 0 नहीं है। अब क्या लिखेंगे चरण सेकंड, चरण सेकंड में क्या लिखेंगे 32 इक्वल टू 8 गुणा 4 प्लस 0, क्या लिखेंगे जहां r बराबर 0, जहां r बराबर क्या निकल आया 0, तो स्तंभों की संख्या कितनी निकलेगी 8 निकलेगी। देखिए स्तंभों की संख्या कितनी निकल के आएगी 8, यानी कि एचसीएफ बताना था हमको, एचसीएफ बताना था। तो लिख लेंगे 616 और 32 की क्या पूछा गया था सवाल में, सवाल में पूछा गया था कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो 16 और 32 की 16 और 32 की स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या कितना निकलेगा 8 निकलेगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। कितनी निकलेगी 8 निकलेगी स्तंभों की संख्या, यानी एचसीएफ निकालना था हमको। क्या निकालना था एचसीएफ निकालना था हमको। देख लीजिए किस तरह से इसको हमने किया है, किस तरह से हमने किया, इसको आप अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर लेंगे। और इसी के साथ अगले सवाल की बात करते हैं, इसी के साथ अगला सवाल जो है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग, क्या होगा आगे के सवालों में चर्चा कर लेते हैं क्या होगा। देखते हैं सवाल नंबर 4, सवाल नंबर कौन सा, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहा है सवाल नंबर, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग, किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है या नहीं होता है। किस रूप में लिखना है 3m, किस रूप में लिखना है 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है या नहीं होता है। इस रूप में हमको बताना है कि ये होता है कि नहीं होता। तो देखें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से वही प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कोई मान लेते हैं कुछ, माना धन पूर्णांक, माना कोई धन पूर्णांक a, क्या है a, तो ये क्या देखिए ये कौन सा रूप लिखा हुआ है BQ प्लस R का रूप लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। तो हमने क्या बताया यहाँ पे b का मान कितना हो जाएगा
बी का मान 3 हो जाएगा। तो आर के मान यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 3 से कम, 3 से कम क्या हो जाएंगे भाई, कोई भी संख्या है आप 3 में भाग देंगे तो या तो एक बार शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। हो सकता है जैसे 3 में हम 3 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। अब जैसे 3 में हम 2 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा शेषफल, 1 आएगा। और इसी हिसाब से क्या आएगा, शेषफल अगला 2 आ जाएगा। जैसे 1 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 2 आएगा। क्या होता है, जो हमारा भागफल होता है उससे क्या होता है, कम ही होता है, एक हमेशा कम होता है। अब जैसे ये 3 है, 3 में क्या करेंगे हम भाग देंगे, अगर जैसे 3 का दिया तो एक बार या तो शेषफल हमारा 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा। शेषफल हमारा 3 बचेगा क्या, 3 बचेगा नहीं, कभी शेषफल 3 बचेगा ही नहीं। जैसे कोई भी नंबर का भाग करवा के देख लीजिए कि 3 शेषफल नहीं बचेगा, उससे हमेशा क्या होता है, एक कम ही शेषफल बचता है। क्या होता है, एक कम ही शेषफल बचता है। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे मान रखते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मान रखते हैं। तो पहले क्या रखेंगे, यहाँ पे पहले क्या रखेंगे, यहाँ पे दिया गया था कुछ, कह रहा था कि यक्ष धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे कह रहा था कोई धनात्मक पूर्णांक क्या माना गया था, यक्ष माना गया था। क्या माना गया था सवाल में धनात्मक पूर्णांक यक्ष माना गया है। तब यह 3q प्लस 3q प्लस 1 क्या 3q प्लस 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो प्रत्येक का वर्ग कीजिए, यानी सबका क्या करना है, वर्ग करना है, और दर्शाइए इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं किस तरह से क्या लिखा जा सकता है इसको, 3q प्लस 1, 3q किस में लिखा जा सकता है इसको, 3q प्लस 1 के रूप में। तो क्या करेंगे, एक एक रिमाइंडर लेंगे। पहले क्या लिखेंगे, ये इसके साथ क्या लेंगे, 0 लेंगे, r की जगह पे क्या लेंगे, 0 लेंगे। फिर क्या लेंगे, r की जगह पे 3q क्या लेंगे, 3q प्लस 1 लेंगे। फिर क्या लेंगे, 3q प्लस 2 लेंगे। क्या लेंगे, 3q प्लस 2 ले लेंगे। इस तरह से ये करेंगे। ये किस तरह से करेंगे, हमने r के मान आपको बताया कि क्या होते हैं, 0, 0, 1, 2। ये r के मान हमने कहाँ से निकाले, इस 3 से। इस 3 से जो b का मान है हमेशा इससे जो रिमाइंडर जो शेषफल होगा वो एक कम ही होता है, यानी क्या होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा शेषफल। अब हम लोग किस रूप में लिख लेते हैं इसको लिख लेते हैं 3q bq प्लस r के रूप में इसको लिख लिया हमने। अब ये क्या हो गया, 3q, और ये क्या हो गया, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। अब हमें इसको लिखना किस रूप में है, लिखना हमें है 3m, किस रूप में लिखना है, 3m और 3m प्लस 1 के रूप में बनाना है इसको, 3m प्लस 1 के रूप में बनाना है। अब सवाल में कहा गया कि अगर इनका स्क्वायर कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, इनका स्क्वायर कर दिया जाए। कर देते हैं स्क्वायर। जैसे हमने ले लिया ये 3q का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये, 9q स्क्वायर। लेकिन हमको क्या बनाना था, 3m के रूप में बनाना है। तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग, इसको कर लेंगे 3 इंटू 3q स्क्वायर। क्या कर लेंगे इसको, 3 इंटू 3q स्क्वायर। क्यों कर लेंगे, क्योंकि हमें 3m के रूप में लिखना है इसको। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे माना, क्या लिख लेंगे, माना 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर बराबर यम। क्या लिख लेंगे, 3q स्क्वायर बराबर यम लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, q स्क्वायर की जगह पे यम लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3m, ये क्या हो गया आपका 3m। इसी हिसाब से बात करें, अगर दूसरे नंबर की बात करें, 3q प्लस 1 की बात करें, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए एक क्या होता है, सर्व समीका होती है। किस रूप में लिखा है, a प्लस b का होल स्क्वायर। ये सर्व समीका क्या होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये इस रूप में होती है सर्व समीका। तो ये देखिए a लिखा, ये b लिखा, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि 9, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा,
क्यू स्क्वायर प्लस का 1, क्या हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस का 1, प्लस का क्या होता है 2ab, यानी कि 2a का मान कितना 3q इंटू b का मान कितना 1। तो ये क्या हो जाएगा टोटल, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 9q स्क्वायर 9q स्क्वायर, और इस 1 को बाद में लिख लेंगे, इस 1 को क्या करेंगे सबसे बाद में लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6q, प्लस का ये क्या हो जाएगा 6q, और इस प्लस को हमने क्या किया बाद में लिख लिया, सबसे बाद में लिख लिया। अब इससे देखिए कॉमन क्या मिल जाएगा हमको, इससे हमें कॉमन क्या मिल जाएगा 3q कॉमन मिल जाएगा, क्या कॉमन मिल जाएगा हमको 3q कॉमन मिल जाएगा। तो क्या करेंगे 3q कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा 3q प्लस का 2, क्या बचेगा 3q प्लस का 2 प्लस का 1 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसको मान लेंगे क्या यम, इतने को क्या मान लेंगे यम, तो लिख लेंगे माना, क्या लिख लेंगे माना q 3q प्लस 2 इक्वल टू यम। तो क्या इतनी जगह पे क्या लिखा जा सकता है यम लिखा जा सकता है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया 3m प्लस 1, ये आपका सिद्ध हो गया, ये सिद्ध करना था हमारा क्या 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। ये सवाल ऊपर का साफ कर दे रहे हैं क्योंकि अभी एक स्टेप बचा हुआ है, हो सकता है नीचे आपको दिख रहा हो या ना दिख रहा हो। देखिए ये सवाल रफ कर देते हैं, इतने में हो जाएगा। देखिए अब ये हमारा भी बचा, क्या बचा अभी ये बचा 3q प्लस 2, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का ये क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, क्या हो जाएगा ये 12q हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 12q हो जाएगा। देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग किस तरह से लिखेंगे, इसको 9q स्क्वायर प्लस 12q को पहले लिख लेंगे और इसको क्या करेंगे 4 को किस तरह लिख सकते हैं 3 प्लस 1, किस तरह लिख सकते हैं 3 प्लस 1, 4 को लिख सकते हैं। अब इससे क्या करेंगे 3 कॉमन कर लेंगे, 3q कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा ये 3q प्लस का 4, क्या बचेगा 3q जब कॉमन करेंगे तो 3q बचेगा प्लस का 4 और ये प्लस का 1 और ये प्लस का 1 बाहर वाला, इसको बाहर वाला, यहाँ से देखो 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ ये 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 4 बचेगा। अब इसको क्या करते हैं हम लोग पूरे को मान लेते हैं q, यम क्या मान लेते हैं यम, तो ये क्या हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे सीधे हम लोग लिख लेते हैं जोड़ के 5, 3q प्लस 5। अब इतने को मान लेते हैं यम, तो यहाँ पे लिख लेंगे माना q 3q प्लस 5 इक्वल टू यम, इक्वल टू यम। तो क्या होगा यहाँ पे यम लिखा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा ये 3q प्लस का 1, 3q q की जगह पे इसमें की जगह पे क्या लिखा जाएगा यम, क्योंकि हमने माना क्या 3m 3 इसको यम लिखा जा सकता है, 3m प्लस 1 लिखा जा सकता है। देख लीजिए इस तरह से ये हमको करना था, इस तरह से करना था हमको। तो क्या लिख सकते हैं जहां 3m, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे जहां 3m या 3m प्लस के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता, लिखा जा सकता है, इसको 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। इसी हिसाब से तीसरे सवाल की बात करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। इसी हिसाब से अगले सवाल की बात करेंगे हम लोग कि अगला सवाल क्या बोल रहा है, इसको सब लोग नोट कर लेंगे, पेन डाउन कर लेंगे। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो इसको दोबारा देखें, सही से देखें। ये अच्छे क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, हमेशा एग्जाम में क्या होता है ये पूछ लिए जाते हैं। तो इसको बहुत कायदे से समझेंगे और अच्छे से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। इसी हिसाब से अगला सवाल देख लेते हैं, इसी हिसाब से अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है।
यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में है या नहीं। हमको इस रूप में दिखाना है, हमको इस रूप में क्या करना है, दिखाना है, सबका घन करना है। किस रूप में दिखाना है देख लेते हैं। 9m प्लस 1 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में हमको क्या करना है, दिखाना है। तो यूक्लिड प्रेमिका का विभाजन प्रयोग करेंगे हम लोग, लिख लेते हैं माना कोई धनात्मक पूर्णांक यक्ष है, क्या यक्ष है। तो देखिए यूक्लिड प्रेमिका का विभाजन करेंगे हम लोग, प्रयोग करेंगे यूक्लिड का प्रयोग। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या था 3q था कि 9q था। यूक्लिड प्रेमिका का जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो इसको किस रूप में लिखा जा सकता है, इसको किस रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको लिखा जा सकता है 3q प्लस 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसको किस रूप में लिखा जा सकता है, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है यूक्लिड जब प्रेमिका का प्रयोग करेंगे तब। और फिर सवाल में क्या कहा गया, इनका घन किया जाता है। इनका क्या किया जाता है, घन किया जाता है। सवाल में कहा गया इनका क्या किया जाता है, घन किया जाता है। तो पहले 3q ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 3q। अब इनका घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 27 क्यूब। तो अब क्या करेंगे हम इसका, ये 27 क्यूब हो गया, हमें लाना क्या है 9 क्यूब। तो इस 9m लाना है, तो हम क्या करेंगे इसको 9 × 3q²। क्या करेंगे 9 × 3q²। लिख लेते हैं माना 3q² बराबर यम। क्या लिख लेते हैं, माना 3q² बराबर यम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, q² की जगह पे यम हो जाएगा, यम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 9m, ये क्या हो जाएगा 9m हो जाएगा। इसी हिसाब से देख लेते हैं आगे का नंबर, ये क्या है 3q प्लस 1q। अब ये सर्व संख्या हो गई, ये क्या हो गई सर्व संख्या, a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, क्या होता है a प्लस b। तो चाहो तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। ये इसकी सर्व संख्या होती है। ये वही रूल लगेगा इसमें, देखो किस तरह से a क्यूब यानी कि 27 क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1 प्लस क्या होता है 3a² मतलब एक की जगह पे क्या है 3 है, 3q है, तो क्या हो जाएगा ये 3 × 3q × b। फिर क्या हो जाएगा प्लस 3a, a की जगह पे क्या है 3q, लेकिन यहाँ पे क्या स्क्वायर होगा, a का क्या होगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा ये 3q होगा और ये इंटू 1 का b का स्क्वायर होगा, यानी कि 1 का स्क्वायर होगा। देख लीजिए इसको हल करते हैं थोड़ा सा किस तरह से होगा ये। तो इस 1 को क्या करेंगे सबसे पीछे लिखेंगे जाके, इस 1 को क्या करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 27q² प्लस ये क्या हो जाएगा 3 × 9q², क्या होगा ये क्यूब होगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा 9q² प्लस ये क्या हो जाएगा 9q हो जाएगा, और ये प्लस का 1 जो बचा ये सबसे पीछे लिख लेंगे। अब हमें किस रूप में लिखना है 9m प्लस 1 के, तो इससे क्या करेंगे 9 इससे क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे सबसे,
9q क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये, जब 9q कॉमन करेंगे तो इसको ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1 और ये प्लस 1। अब देखो इतना मान लिया हमने, क्या यम लिख लेते हैं इधर, जहां q 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1 इक्वल टू यम। तो इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है, यम। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9 यम और ये प्लस का 1, ये हो गया आपका। अब बचा हमारा क्या, 3q प्लस 2, क्या बचा हमारा 3q प्लस का 2। अब इसका क्यूब करेंगे तो यही फार्मूला लगेगा, a क्यूब यानी कि सीधे करेंगे 27q प्लस 2 का क्यूब कितना 8 प्लस क्या हो जाएगा, 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर इंटू b यानी 2 प्लस क्या हो जाएगा 3a का मान कितना 3q इंटू b का मान कितना b स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर। ये इस तरह से करेंगे, ये किस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे। हो सकता है नीचे आपको दिखे ना, तो ऊपर इसको रफ करके लिख दे रहे हैं, ऊपर क्या करेंगे, ऊपर इसको लिख दे रहे हैं, सवाल भी रफ कर देते हैं ये थोड़ा सा। तो इसको हल करेंगे ऊपर, तो क्या हो जाएगा ये 27 क्यूब प्लस 8 को क्या करेंगे सबसे बाद में लिखेंगे, जाके 8 को क्या करेंगे सबसे बाद में। तो देखिए ये 3 का स्क्वायर लिखा है तो 9q स्क्वायर हो जाएगा, 9q स्क्वायर और ये 3 तो 27q स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 27q स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 4 और ये कितना हो जाएगा 9 चौको 36q प्लस का 36q और प्लस का 8, क्या हो जाएगा ये प्लस का 8। अब इससे क्या करेंगे 9q कॉमन कर लेंगे, 9q क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, तो ये क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस का कितना बचेगा ये 3q प्लस 4 प्लस 8, ये बचा। अब इतने को हम मान लेते हैं क्या यम, माना यहां पे लिख लेते हैं q 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 4 इक्वल टू यम। यहाँ पे लिख लेंगे माना इतने के बराबर यम। तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है यम, तो क्या हो जाएगा ये 9m प्लस 8, क्या हो जाएगा ये 9m प्लस 8। हमको सवाल में क्या करना था, यही बताना था कि इसको लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। तो अब क्या लिखेंगे, यदि तीनों संख्या का एक घन करने पर, क्या लिखेंगे तीनों संख्या का, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं तीनों संख्या का घन करने पर, तीनों संख्या का घन करने पर 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई और अगले वीडियो में मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ। इसको सही से देखें और सही से समझें। जो भी चीज़ समझ में ना आए आपको, जो भी चीज़ समझ में ना आए तो उसको वीडियो फिर से देखें, एक बार नहीं देखें, 2 बार देखें, 2 बार नहीं 3 बार देखें, जब तक समझ में ना आए तब तक देखें, जब तक समझ में ना आए तब तक देखें। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स है, वहाँ कमेंट करके बताइए कि क्या चीज़ हमको समझ में नहीं आ रही, उसको हम आपकी समस्या दूर करने की कोशिश करेंगे। ये सवाल है, इसको समझ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये वीडियो पूरा देखें, पूरा अंत तक देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।